वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह से देखिए ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। और देखिए इसको आप इस तरह से अपने बालों में यूज कर सकते हैं। इसका बैग्स की साइड में लगा सकते हो इसको, और आप इसकी की चेन भी बना सकते हो। और इसको आप तोरण के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी जगह आप इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने 2 कलर में बनाया है कि बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है। आपको इसको जैसे हम हैंगिंग के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए इस तरह से भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप जहाँ चाहे इसका यूज कर सकते हो। इसकी मैं की चेन बनाऊंगी, की चेन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए एक दिन में आपको जितने भी मैंने फ्लावर की आइटमें बनाई हैं की चेन के लिए, तो एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी। उसमें आपको सभी अपनी आइटम जितनी भी मैंने बना रखी हैं फ्लावर की, तो मैं आपको सभी दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसको बनाना जो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें 2 कलर की वूल ले ली हैं, साथ में कॉटन, सीजर, क्रोशिया और ये मार्कर। तो देखिए मैंने ग्रीन कलर की वूल ले ली है। ये देखिए कॉटन की है ये, इस तरह से। तो देखिए इससे हम इसकी लीव्स तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से लॉक लगा लेना है। आप जैसे भी लगाते हो उस तरह से आप लगा सकते हो। लॉक लगाने के बाद हम 16 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हमने चेन बना ली है। अब देखिए फर्स्ट वाली चेन को हम स्किप कर देंगे। सेकंड वाली के अंदर हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की 3 चेन में डबल क्रोशिया। वन टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में जाएंगे 3 टाइम डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। नेक्स्ट वाली चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो लीव्स की एक साइड होती है वो हमारी एक साइड की तैयार हो गई। उसके बाद देखिए हमने स्लिप स्टिच किया। नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, 3 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2 3 बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया और 3 बार डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन में गए, नेक्स्ट वाली में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, और ये लास्ट वाली चेन है इसमें हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसी के अंदर हम 1 टाइम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। तो देखिए एक साइड से हमारी ये
लीव्स तैयार हो गई हैं। अब देखिए स्लिप स्टिच कर लिया। अब देखिए फर्स्ट में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी के साइड में हम 1 टाइम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे सेम पैटर्न को। 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, तीन बार डबल क्रोशे, एक, दो, तीन, तीन हमने डबल क्रोशे बना लिए। और फिर से हाफ डबल क्रोशे, वन टाइम सिंगल क्रोशे, और उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर से इसको रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 3 बार डबल क्रोशे, इसी तरह से हमें रिपीट करना है। तो मैं आगे तक इसी तरह रिपीट कर लेती हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद सिंगल क्रोशे एक बार हाफ डबल क्रोशे, 3 बार डबल क्रोशे, और उसके बाद लास्ट की 2 चेन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे लिया। अब लास्ट वाली चेन है इसमें 1 टाइम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। वन टाइम सिंगल क्रोशे। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने चेन यहाँ पर स्किप की थी उसी के अंदर हमें डालना है क्रोशे हुक को और स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये लीव्स भी तैयार हो गई है। अब देखिए हमें एक चेन लेनी है और यहाँ पर धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये लीव्स तैयार हो गई है। अब देखिए हमें फिर से धागे में लॉक लगाना है। इस तरह से लॉक लगा लिया। अब हमें चेन्स बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें यहाँ पर 50 यहाँ पर 50 चेन बना के तैयार कर लेनी है। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। हमने यहाँ पर देखिए 50 चेन बना ली है 50। उसके बाद हमें धागे को कट कर देना है थोड़ा सा लंबा छोड़ के। अब देखिए हमें पिंक ऊन ले लेनी है और सबसे पहले हमें मैजिक रिंग तैयार करना अपनी दोनों फिंगर में। इस तरह से धागे को लपेटते हुए अब देखिए नीचे वाले धागे में डालेंगे क्रोशे को और इस तरह से धागे को उठा के एक चेन बनानी है और फिंगर में से निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी मैजिक रिंग जो तैयार हो गई है। अब देखिए हमने एक चेन बनाई। अब देखिए इसी मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, 3 हो गए, 4 5 6। तो हमने देखिए 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब देखिए इसको धागे को खींच के टाइट कर देंगे। अब देखिए इसमें हमें मार्कर का यूज करना है। अब देखिए इस धागे को खींच के टाइट कर देंगे। अब फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है उसकी चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए राउंड को क्लोज कर देंगे। देखिए हमारा राउंड क्लोज हो गया। हमने इसमें सिंगल क्रोशे बनाए हैं 6। अब एक चेन लेनी है और जहाँ पर हमने एक चेन सेम चेन में डालेंगे क्रोशे हुक को और सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब देखिए इसी सिंगल क्रोशे की चेन में इस तरह से हम मार्कर को लगा देंगे। तो देखिए हमारे ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया। फिर से सेम चेन में क्रोशे को डाला और फिर से बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चेन में भी 1
2, सभी चेन में हमें 2 बार बनाने हैं। सेकंड राउंड में हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब देखिए लास्ट चेन है 11 और ये 12 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है इस तरह से। अब मार्कर को निकाल दिया। अब फर्स्ट वाली चेन में जहाँ पर मार्कर लगाया था हमने उसी के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमारा राउंड जो कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड में हमारे पास ये 12 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है। अब एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और यहाँ पर फिर से मार्कर को हम लगा देंगे। जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया उसी की चेन में मार्कर को लगा दिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे। नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। फर्स्ट में हमने 1 बार बनाया सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 बार, फिर से फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 2 बार, 1, 2, फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 2 बार, 1 हो गया, 2, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 2 बार, 1 और ये 2, फिर से नेक्स्ट वाली में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में जाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बना लेंगे, 1, 2। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार। अब देखिए नेक्स्ट में गए, लास्ट वाली चेन है 1, 2, लास्ट में हमारी ये 2 सिंगल क्रोशिया आ गए। अब मार्कर को निकाल देंगे और फर्स्ट वाली चेन में जहाँ पर मार्कर लगाया था उसी की चेन में क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड में हमारे पास देखिए 18 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। फर्स्ट में 6, सेकंड में 12 और थर्ड में 18। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, सेम चेन में फिर से क्रोशिया को डाला और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से मार्कर को लगा देंगे, फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में भी 1 बार, अब थर्ड में 2 बार। अब हमने 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और थर्ड में 2 बार बनाया। अब नेक्स्ट में फिर से 1 बार, नेक्स्ट वाली में भी 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फर्स्ट में 1 बार बनाना है, सेकंड में 1 बार, थर्ड वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। पूरे राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 1, 2 और ये 3। थर्ड वाली में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में भी 1 बार, थर्ड में 2 बार, 1, 2। अब नेक्स्ट वाली में फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 1 बार, थर्ड में 2 बार। ये हमारी लास्ट चेन है, तो लास्ट वाली में हमारे ये 2 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। अब देखिए मार्कर को हटा देंगे। अब फर्स्ट वाली में चेन में क्रोशिया को डालेंगे और राउंड को क्लोज कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हमारी ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, सेम चेन में क्रोशिया को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से मार्कर को यहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में भी 1 बार, नेक्स्ट में भी 1 बार। इस राउंड में हम सभी में चेन में
एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारे 4th राउंड में हमारे पास ये 24 सिंगल क्रोशिया थे, तो 24 के ऊपर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो लास्ट तक हमें इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है सभी चेन में। तो देखिए हमारा राउंड जो कंप्लीट हो गया। अब मार्कर को निकाल देंगे, फर्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारे ये 1 2 3 4 5 हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब 6 स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे और सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हमें मार्कर को लगा देना है यहाँ पर, और नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया 1 टाइम, नेक्स्ट वाली में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में भी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। सभी में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें इसके 10 राउंड कंप्लीट करने। देखिए हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे ये राउंड स्टार्ट है। फिर 7 बनाना हमें, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो इस तरह से हमें इसके 10 राउंड जो बना के कंप्लीट करने हैं। सभी चेन में हम इसी तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसके 10 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। 6 हमारा चल रहा है, इसके नेक्स्ट में हम 4 राउंड और इसके बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर ली है। यहाँ पर हमारे देखिए फर्स्ट में 6 सिंगल क्रोशिया थे, सेकंड में 12, थर्ड में 18, फोर्थ में 24, और देखिए उसके बाद हमने सभी चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली में भी एक एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में भी, नेक्स्ट वाली में भी, नेक्स्ट वाली में भी और नेक्स्ट वाली में भी। इस तरह से हमने यहाँ पर 10 रो बनाई थी। सिर्फ हमने इंक्रीज जो किए हैं सेकंड वाले में किए हैं, थर्ड और फोर्थ में। उसके बाद हमने सभी में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से हमने 2 तैयार कर लिए हैं सेम पैटर्न का। हमें इसी तरह से 2 बॉल तैयार करने हैं इस तरह से। अब इसके अंदर हमें कॉटन फिल करना है। तो उससे पहले हमने जो ये चेन बनाई है इस तरह से, इसको हमें ये जो देखिए यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर जो इसका सेंटर है इसके अंदर, और ये जो हमने 15 चेन बनाई थी इसको इस तरह से इसके अंदर खींच लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर में रखेंगे, और ये जो हमारा धागा है इसकी हेल्प से यहाँ पर देखिए हमें इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा अंदर चला गया है। तो अब देखिए हमें इसको लॉक करना है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से 2-3 बार। और देखिए सीधा करके हमें देख लेना है कि ये बाहर तो नहीं आ रहा है। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से 1-2 गांठ हम इसमें और लगा देंगे अच्छी तरह से। अब देखिए सीधा कर लेंगे इसको। अब देखिए अच्छी तरह से लग गया है। अब दूसरे में भी इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए दोनों को लॉक कर दिया है इस तरह से। और देखिए अब हम इसके अंदर कॉटन फिल कर लेंगे इस तरह से। फिंगर की हेल्प से हम दोनों के अंदर कॉटन फिल कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से कॉटन फिल कर लेना है। अब देखिए, अब जो इस तरह से फिल करने के बाद अब देखिए सुई में इस तरह से मैंने ये जो धागा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, यहाँ पर देखिए लॉक करने के बाद धागा को इतना लंबा छोड़ना और इसके अंदर हमें सुई डाल लेनी है। और देखिए ये जो सुई का सेंटर है यहाँ पर दूसरी साइड का, इसके अंदर से हमें इस तरह से सुई को बाहर निकाल देना है। तो देखिए बीच का पार्ट हमारा इस तरह से सिल जाएगा। 2 बार हम इसको लॉक कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से तो देखिए हमारा ये लॉक हो गया। अब देखिए सुई को लेना है और ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर इस तरह से डालते हुए अब देखिए इसके सेंटर में इस तरह से निकाल देंगे और हमें इसको भी इस तरह से खींच लेना है। फिर अब देखिए सुई को लेना है और इसके सेंटर में इस तरह से डालना है और यहाँ जहाँ पर बीच में हमने यहाँ पर लॉक लगाया है यहाँ पर फिर से सुई को निकाल देंगे और इसको हम इस तरह से देखिए अच्छी तरह से खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्लावर आ जाएगा। नीचे से नीचे का पार्ट देखिए हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया आमने सामने लॉक करते हुए। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से लॉक करना है। साइड में हम अच्छी तरह से इसको लॉक कर लेंगे और उसके बाद हम एक चेन लेते हुए धागे को कट कर देंगे और दूसरे को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। बिल्कुल इजी है इस पैटर्न को बनाना। बिगिनर इसको भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में ये बनकर भी तैयार हो जाता है। इस तरह से हमें दूसरे को सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों को सिल लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था बैक साइड में इस तरह से एडजस्ट करके ये देखिए इस तरह से क्रोशे की हेल्प से या सुई से आप इसको बैक साइड में इस तरह से एडजस्ट करते हुए जो भी हमारा जो भी एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा एडजस्ट करने के बाद तो उसको आप कट कर सकते हो। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं कट कर देती हूँ। अब देखिए लिप्स को लेंगे और यहाँ पर सेंटर में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी के अंदर क्रोशे को डाल के यहाँ पर देखिए हम इस तरह से स्पेस बना लेंगे और देखिए यहाँ पर इसको लेंगे और बराबर रखते हुए यहाँ पर सेंटर का जो यहाँ पर पार्ट है इसको इस तरह से क्रोशे की हेल्प से इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से तो देखिए इस तरह से हमारे ब्यूटीफुल फ्लावर जो कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा हमने जो भी बनाया तो आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हो। तो देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।